सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, पर हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन वास्तविकता में दुख है क्या। एक बार भगवान शंकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गए तो वहां उन्होंने एक युवक को देखा जो भगवान को दोष देते हुए जा रहा था। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। तब भगवान शिव ने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर उस युवक को असली दुख क्या है इसके बारे में बताया। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत ही आलसी था। वह कुछ भी नहीं करता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था और इसका कारण यह था कि उसने अभी तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। उसके घर वाले भी उससे बहुत परेशान थे और उसको बहुत समझाते थे। उसके सारे मित्र कुछ ना कुछ करने लगे थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं करता था और किसी के पूछने पर बस यही कहता कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसका मन बहुत दुखी रहने लगा। वह निराश रहने लगा। उसे लगने लगा कि अब धरती पर वह बोझ बन गया है और वह अकेले बैठकर रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन वह कहीं जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे हैं और वह वहीं चुपचाप उनकी बातों को सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख हमें सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारा गुरु है। तब वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला कि आप बता रहे थे कि दुख हमारा गुरु है, तो दुख से सीखो। पर मैं तो अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ और मैंने अपने दुखों से अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। तब बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि तुम्हें क्या दुख है। तब उसने सारी बातें उनको बताई। बौद्ध भिक्षु ने तब मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख हो तब मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य बताऊंगा। उनकी ये बात सुनकर वो युवक आश्चर्य में पड़ गया और सोचा कि उसने जो दुख अब तक पाया, क्या वह दुख नहीं है। उसने सोचा कि जब मेरे अपने मुझे नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। ये सोचकर वह वहाँ से चला गया। सभी के ताने सुन सुनकर अब वह बहुत थक गया था। अब उसने ठान लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से कुछ रुपए उधार लिए और व्यापार करना शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि चलो मेरा बेटा कुछ प्रयास तो कर रहा है। धीरे धीरे काम करते करते उसको सफलता मिलने लगी और 3 साल में ही वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके मित्रों ने उसको सुझाव दिया कि तुम्हें अब अपना व्यापार और अधिक फैला लेना चाहिए। अब वह जल्दी से जल्दी अपना व्यापार और अधिक बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने अपने मित्रों से धन उधार ले लिया। और इतना ही नहीं, उसने अधिक धन कमाने के चक्कर में माल की गुणवत्ता भी खराब कर दी, जिससे उसके माल में वो पहले वाली बात नहीं रही। वह हर समय इसी सोच में रहता कि किस प्रकार उसका व्यापार बढ़ता जाए। हालांकि अब उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसके पास सुकून नहीं था। अब वह फिर उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहा कि आपने मुझसे कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख हो तब मेरे पास आना, तो मैं आपके पास आज आया हूँ। और कहा कि मेरे पास सब कुछ है पर मैं फिर भी उसका लुत्फ नहीं उठा पाता हूँ। तब उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तुम तब भी बहुत दुखी थे और उस दुख से तुमने क्या सीखा था। तब उसने कहा कि हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से ये सीखा कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुरा कर कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि असली दुख है क्या। वो ये सोच ही रहा था कि वो बौद्ध भिक्षु उसके पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँचे जिसमें सोने के सिक्के थे और उस घड़े को देते हुए बोले कि बेटा, इसको मिट्टी के नीचे दबा दो क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है और जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसको निकाल लूँगा। उसने ये घड़ा मिट्टी में दबा दिया। इसके बाद वह अपने घर चला गया।
धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उसका व्यापार चौपट होने लगा। वह कर्जे से लद गया, लेकिन वह ये भी सोच रहा था कि उसने अपने जिन मित्रों से कर्ज लिया है उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्जा वापस लेने की मांग करने लगे। तब उसे एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं होता है। वह अपने माता पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी, मेरे ऊपर बहुत सा ऋण है, मुझे उसे चुकाने के लिए पैसे दे दीजिए। तब उसके पिता बोले, बेटा, मेरे पास तो सिर्फ यही घर है, अगर मैं इसे बेच दूंगा तो हम कहाँ रहेंगे। वह वहाँ से लौट आया और पुनः उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और अपना सारा हाल उनको बताया। बौद्ध भिक्षु ने फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। ये सुनकर अब उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, महात्मा, असली दुख क्या होता है? और आज तक मैंने जो तकलीफ़ें सही, क्या ये दुख नहीं था? तब उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, पहले तुम बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। तब उसने कहा कि मैंने यही सीखा कि जो तुम्हारी तरक्की में तुम्हारे साथ होते हैं वे तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, और जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दें वही तुम्हारे असली मित्र होते हैं। ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्होंने घड़ा दबाया था और घड़े को निकालकर उस युवक को दे दिया और बोला, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख होगा तब आना। लेकिन घड़ा पाकर उसे कुछ राहत मिली। उसने उस पैसों से अपना कर्ज उतार दिया और दोबारा से एक छोटा व्यापार किंतु ईमानदारी के साथ शुरू किया। देखते ही देखते एक बार फिर वह बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, आपके मन में ये भी डर उत्पन्न होने लगता है कि ये धन कभी समाप्त ना हो, जिसके लिए आप दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन जीवन तो सुख और दुख का संगम है, और इसी वजह से उसके जीवन में एक बार और दुख उत्पन्न हुआ। अब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब वह बहुत दुखी था और बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। वह फिर उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहा कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, इसमें दुख की क्या बात है? जो आया है उसको तो जाना ही है। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त ही हो जाएंगे। कोई नहीं जानता कि मृत्यु कब आएगी। हो सकता है तुम कल ही मर जाओ या फिर आज ही। यह सुनकर वह चौंका और बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और अभी जीना चाहता हूँ। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मृत्यु किसी को बता कर नहीं आती। उनकी ये बात सुनकर वह वहाँ से चला गया। अब उसका मन कहीं भी नहीं लगता था। वह सोच रहा था कि क्या हम धरती पर इसीलिए आते हैं कि जीवन को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हों? उसका दुख बढ़ता जा रहा था और वह फिर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। तब बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख है। दुख यही है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमारे अंदर लालच, क्रोध जैसी कई चीज़ें घर कर जाती हैं। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते। हमारी ऊर्जा छिन्न भिन्न हो जाती है। हर कोई जीवन भर दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है और उसका समाधान निकालने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तव में दुख है ही नहीं, बल्कि ये तो हमारे जीवन की परिस्थितियाँ हैं। और जब तुम अपने आप पर ध्यान देने लगते हो तब तुम उस पर नियंत्रण कर सकते हो, और जब तुम नियंत्रण अपने आप पर कर लेते हो तब तुम उन इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हो। तब उस युवक ने कहा कि अब मुझे समझ आ गया है कि हमें अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना चाहिए। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसे हमें सही कार्यों में लगाना चाहिए और ध्यान से अपनी इन समस्याओं का निदान करना चाहिए। इतना कह वह खुश होकर उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर वहां से चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।